New Progressive Public School. Welcome to e-learning education. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. It's your science teacher, Miss Umaima. First of all, I wanted to give you your book introduction. Class 7, Amazing Science. Introduction to Science, Chapter 1, Unit 1. Structure of Living Organisms. Lecture 1. Structure of a flowering plant. A typical flowering plant can be divided into two main parts, vegetative parts and reproductive part. फ्लावरिंग प्लांट वो पौधा जो हमारे पास फ्लावर प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइडेड है. वो कौन से दो मेन पार्ट्स हैं? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. मीन्स कि वो वेजिटेटिव वो पार्ट, फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव पार्ट. A stem, root and leaves are the vegetative parts of a plant. They form the main body of a plant. वेजिटेटिव पार्ट कौन सा पार्ट है हमारा? जिसमें होता है हमारे पास स्टेम, रूट एंड लीव्स. स्टेम वो हिस्सा जो हमारे पास ज़मीन के ऊपर होता है, रूट वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर मीन्स अंडरग्राउंड होता है, और लीव्स हमारे पास ग्रीन पार्ट्स. दे फॉर्म अ मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट. ये तीन हिस्से हमारे पास बॉडी के सबसे मेन पार्ट बनाते हैं. मीन्स ये पूरी बॉडी को, एक स्ट्रक्चर को लेके खड़े होते हैं. ओके, सो स्टेम. द स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोस अबव द ग्राउंड. एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास स्टेम कहाँ होती है? अबव द ग्राउंड. इट बेयर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. उसके अंदर मतलब स्टेम्प में हमारे पास क्या क्या होता है? लीव्स होते हैं, लाइक ग्रीन लीव्स. बर्ड्स हमारे पास वो हिस्सा होता है जहाँ से एक न्यू बेबी रिप्रोड्यूस होता है. फ्लावर्स एज यू नो फूल, एंड फ्रूट्स हमारे पास फल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम. द स्टेम्प इज यूजुअली इरेक्ट एंड upright, but some stems grow horizontally and along the ground like those of the strawberry plants. Some stems are long, thin and weak as in climbing plants, or they are thick and fleshy as in bulb and corms. स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ऐसे हैं कि स्टेम हमारे पास हॉरिजेंटल वे में भी होती है, वर्टिकल वे में भी होती है. जिस तरीके से हमारे पास स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है, कुछ थिक भी होती हैं, कुछ लॉन्ग भी होती हैं, कुछ वीक भी होती हैं. ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिन पे हम आराम से चढ़ भी जाते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और कुछ हमारे पास ऐसे फ्लैशी टाइप के होते हैं, बिल्कुल फ्रेश प्लांट्स जो दिखने में अच्छे लगते हैं, बल्बी लुक देते हैं, मीन्स कि वो शाइन करते हैं. The leaves and buds grow on the stem from soil area called nodes. लीव्स एंड बर्ड्स हमारे पास जहाँ से उगते हैं वो एक सोलोइन एरिया होता है. सोलोइन एरिया मीन्स कि वो फूला हुआ पार्ट जहाँ से हमारे पास एक नए बेबी प्लांट का आगाज़ होता है. द स्पेस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स. एक नोड के बीच, एक और मतलब दो हमारे पास नोड्स हैं, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के बीच का जो बीच का डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है इंटरनोड. सम स्टेम्स सच एज दोज ऑफ पोटैटोज एंड जिंजर ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड. These have buds, nodes and internodes and classified as underground stem. और कुछ हमारे पास स्टेम्प ऐसे होते हैं, लाइक हमारे पास क्या आ रहा है? पोटैटो, जिंजर. ये हमारे पास ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड और स्टोर करते हैं बहुत सारा फूड.
इसलिए इनके फिर भी इनके पास क्या क्या होता है, बड्स भी होते हैं। बड्स एज आई टोल्ड यू, वो हिस्सा हमारे पास प्लांट का जहाँ से न्यू बेबी होता है। नोड्स, वो सोलाइन पार्ट जहाँ से बड ग्रो होना स्टार्ट होता है। इंटरनोड्स, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्लासिफाइड होता है एज अंडरग्राउंड स्टेम। यंग स्टेम आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? वो ग्रीन पार्ट हमारे पास प्लांट का जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, हमारे पास प्लांट को, लीफ को जो कलर प्रोवाइड कर रहा होता है दैट इज़ क्लोरोफिल। दे हैव टाइनी होल्स और स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट के अंदर एक पत्ते में हमारे पास टाइनी छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल्स इसलिए होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक वो ऑक्सीजन ले सकें। रूट, the root is the underground part of a plant which is non-green in color. रूट हमारे पास अंडरग्राउंड का पार्ट है जो ग्रीन नहीं होता। It does not bear leaves, buds, but it has a growing point of a root tip by which increases in the length. रूट में हमारे पास ना बड्स होते हैं, ना लीव्स, ना ऐसा कोई ग्रीन पार्ट, बट मेन पार्ट है हमारे पास रूट जो अंडरग्राउंड होता है, और वो रूट की वजह से हमारे पास ऊपर लेंथ बढ़ रही होती है। द टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग कैप। टिप जो है वो प्रोटेक्ट होती है एक स्ट्रॉन्ग कैप से। अ लिटिल अबव कैप इज़ अ रीजन विच हैज़ अ वेरी फाइन रूट हेयर which help in the roots to absorb water and salt from soil. A little above root cap, थोड़ा सा ऊपर एक रूट कैप होता है हमारे पास जो उस रीजन को बहुत फाइन कर रहा होता है, रूट हेयर को, which help the root to absorb water and soil, हेल्प कर रहा होता है रूट और वाटर को एब्जॉर्ब करने में और रूट और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम सॉइल, ज़मीन से। Some root have one thick main root from which branch roots grow. कुछ रूट्स के पास हमारे पास ऐसा होता है कि बहुत थिक मेन रूट होती है जो उसकी ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। Such roots like carrot, radish are called taproot. That is that part of a plant called taproot. That part of a plant called taproot. These are very thick which grow under the ground. In some plant like grass, many branches of a root same size grow out at the same time. Such plants are called fibrous root. Here is fibrous root. These are type of grass जो एक साथ एक वक्त में एक ही साइज में ग्रो होते हैं। Some roots like onion bulb grow directly from the stem. These are called adventitious root. This is adventitious root which is like onion. Root tip, look at just here. Function of a root. Functions of the root. A root fixes the plant firmly in the soil. It absorbs water and mineral salts from the soil. A root may store food as well. फंक्शन क्या क्या है? रूट जो है वो प्लांट को फिक्स करती है फ्रेमली इन द सॉइल, लाइक कि एक फ्रेम सपोर्ट दिया हुआ होता है मिट्टी में, प्लांट को रूट ने एब्जॉर्ब करती है हमारे पास वाटर, मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड स्टोर मैनी फूड एज वेल, बहुत सारा खाना भी जमा करती है। लीफ, the leaf is the flat green part of the plant which grow from a root on the stem. It has two surfaces, upper shiny surface and lower dull surface, which contain tiny holes called stomata. लीफ प्लांट का वो पार्ट है जो प्लांट में ग्रो होता है फ्रॉम नोट्स, यानी नोड से, मतलब एक नोड मैंने आपको बताया था पहले कि बड में हमारे पास सॉइलिन एरिया होता है, वो नोड कहलाता है। टू सरफेसेस एरियाज़ होते हैं,
अपर शाइनी सरफेस एरिया, जो अपर एरिया जो बहुत शाइनी होता है, अंडर एरिया, लोअर एरिया जो हमारे पास डल होता है, वो दोनों एरियाज़ कंटेन करते हैं छोटे छोटे होल्स, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा, एज आई टोल्ड यू, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टोमेटा हमारे पास वर्क करता है ऐसे गैस चेंज करने में, ऑक्सीजन लेने में. द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज़ द लीफ ब्लेड or lamina, which is attached to the stem by leaf stalk or petiole. The lamina is supported by a thick midrib in the middle and a work of a vein which transport the food in the leaf. Okay. एक फ्लैट एरिया है हम ग्रीन पार्ट प्लांट का, वो कहलाता है लीफ बर्ड. फ्लैट एरिया लीफ का कहलाता है लीफ ब्लेड और लैमिना, दैट इज लैमिना. जस्ट लुक एट द पिक्चर, दैट इज लैमिना, which is attached to the stem of a leaf stalk, which is attached to the stem to the leaf stalk or petiole. Just look at this, that is petiole. The lamina is supported by the thick midrib. Lamina is supported, look at this, lamina is supported by the thick midrib. It is midrib in the middle of the network of a veins. That's all our small part, that is called veins, which support food, which transport food in the leaf. Short question answer. Name the vegetative and reproductive parts of the plant. Vegetative and reproductive parts of the plant. Vegetative. Some of the following vegetative parts of a plant are stem, root, and leaves. Reproductive. The flower is the reproductive part of the plant. Question number 2. What are nodes and internodes? Nodes. The area of a stem from where the leaf arises is called node. Internode. The area between two nodes are called internodes. Thank you so much, class. It will be continue in next class.